धनी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर जुगल को, प्रथम लागू छुड़ायो किन, लाख तलीला लेड़िया। मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के ही जीवन। इतही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम। धनी श्री महामत हंस ताली दे, साथ उठा हंसता सुख ले। साथ उठा हंसता सुख ले, सुनियो बाणी सुहागनी। आधार संबंधी वाला उलझन वाणी जो धाम धनी ने इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हम सब मोमनों के लिए कही है, शोभा सिर्फ इंद्रावती जी को दी गई है। और इस उलझन वाणी के 14 अंग कहे गए हैं। आज हम चौथा अंग कलश हिंदुस्तानी शुरू करने जा रहे हैं। तो पहले पीछे भी दोहरा लें कि जो जो कुछ 3 अंगों में धामधनी ने वर्णन कराया, उनकी मेहर से वर्णन हुआ तो अच्छा रहेगा, लिंक जुड़ जाएगा। सबसे पहला अंग रास का है, जिसके अंदर पहले हमने ब्रिज की 11 साल बड़ी प्रेम की लीला करी। उसके बाद राजी महाराज ने योग माया में बिरहा में एक एक सखी का नाम लेके बांसुरी बजाई, तो हम 12,000 सखियां और 24,000 कुमारिकाओं ने अपने शरीरों को और संसार को छोड़ दिया। अब विचार करने वाली बात है, अगर हमने संसार के मोह को छोड़ा तो उसके बदले हमें क्या मिला? योग माया के अंदर केवल ब्रह्म में धाम धनी ने हमसे कराई जो हम परम धाम में करते थे सुरता द्वारा। कितना आनंद आया। और अब तो जागनी रास चल रही है। अगर इसमें भी आज हम सब मोह को छोड़ दें तो यहाँ बैठे हुए सिर्फ अभी तो कुछ रामतों का वर्णन हुआ है रास में, यहाँ बैठे गली गली कुछे कुछे का परम धाम के 25 पक्ष हमें नजर आने शुरू हो जाए। अभी तो हम रटा लगाते हैं, और किसी से अगर आज स्वरूप भी पूछ लिया जाए, राजी महाराज का स्वरूप कैसा है, उनका मुखारविंद कैसा है, उनके आभूषणों का श्रृंगार कैसा है, मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा। राजी महाराज के हुक्म से अगर अभी भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएं तो हम नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हम अनुभव नहीं कर रहे। सदगुरु देवचंद जी को क्या फिर दोबारा किसी से जाके पूछना पड़ा? श्यामा महारानी, उनकी आत्म जागृत हो गई। और आज हमें गलतफहमी हो जाती है जी, 1735 तक तो सदगुरु देवचंद जी जागे ही नहीं थे। चौपाई के साथ चलें, वाणी में जो लिखा है उसके साथ चलें।
सुंदर बाइये देखिया दिल को दीधो माए, ब्रिज रास और धाम की। इन तीनों की सुध थी पूरी जागृत में, ब्रिज की भी, रास की भी, और परम धाम के 25 पक्षों को देख के वो वर्णन करते थे। रास के अंदर भी 4 बार या 3 बार 25 पक्ष का वर्णन क्यों करा गया? पूरी बीतक उठाइए, वो परम धाम के 25 पक्ष सुनाया करते थे, देख के सुनाते थे। सदगुरु देवचंद जी की आत्म जागृत हो गई थी, श्यामा महारानी अगर सो गई तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? हम कैसे जागेंगे? 12,000 विचार करने की बात है। श्यामा महारानी जाग गई पहले जामे में, सिर्फ राजी महाराज ने पहले जामे में निज बुद्ध नहीं दी, और दूसरे जामे में श्यामा जी को दी निज बुद्ध। इंद्रावती जी का तन जरूर रखा सुंदर साथ जी, लेकिन जामा तो श्यामा जी का किया। पूरी वाणी श्यामा जी की रचना, इलावे रस रब का। हमें कभी ये गलत फहमी नहीं लेनी कि 1735 तक वो सोई रही, नहीं। हाँ, श्यामा जी की पातशाही 1735 से 75 तक कही गई है, उसका मतलब ये तो नहीं राजी ने शोभा जिस टाइम जिसको देनी है उतनी देनी है। उसमें भी उनको 16 साल दिए गए, 24 साल महाराजा छत्रसाल को दिए गए। 1735 से 1775 तक 40 वर्ष की पातशाही। सुंदर साथ जी, रास पहला अंग हो गया राज्य का, जो प्रेम और इश्क की ही बातें करते रहे। लेकिन हमें राज्य ने यहाँ किस लिए भेजा था? अपने स्वरूप की पहचान करने के लिए हमें इस खेल में सुरता द्वारा भेजा गया। तन तो वही है, लेकिन प्रेम और इश्क की अगर पहचान ब्रिज रास में हो जाती तो परम धाम में भी राजी करवा सकते थे। ब्रिज और रास में हमें प्रेम मिला, इश्क मिला, उससे हमने रामते रास में करी परम धाम वाली कुछ रामते। अभी चौपाइयों में सुन लेना, सारी रामतों का वर्णन नहीं किया गया रास के अंदर। एक एक चौपाई कला हिंदुस्तानी और भेद खोलेगी, एक एक चौपाई खोलेगी भेद। ये पहला अंग हो गया। दूसरा अंग आया प्रकाश का, राज्य का। इलम द्वारा हमें सबसे ज्यादा सिखापन प्रकाश दिया गया कि अंधकार से प्रकाश में कैसे जाना है, जीव को कैसे जागृत करना है, क्योंकि आत्म तो अंधी हो गई जीव के साथ मिलके। आत्म आई, सुरता कह लो, आत्म कह लो, सोल कह लो, राजी ने भेजा यहाँ, तो जीव ने उसको अपने में अंधा कर दिया। जीवे आत्म अंधी करी, मिल अंतस्करण अंधेर, गिर दबाए अंधी इंद्रियां, लई आत्म को घेर। अब आत्म को रोग कैसे लगे? जो हम बोलते हैं सकीरी आत्म रोग बुरा लागे, लग ही नहीं सकता। जब तक जीव जागृत नहीं होगा आत्म रोग लगेगा ही नहीं। आत्म जो भाई बड़े ध्यान से सुनिए, उसको रट लो, लिख लो दिल पे। जो लो जीव विचार विकार न काटे, छीट न लगे घड़े चिकटे। क्या मतलब? एक घड़ा है, उसके ऊपर घी का लेप कर दो अच्छी तरह, और फिर उसके बाद उसके ऊपर कोई रंग चढ़ा के कोई दिखा दो। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, जो छीट ना लगे घड़े चिकटे। माया की परतें तो हमारे जीव पे चढ़ी पड़ी है, इस शरीर पे। वाणी क्या करेगी? वाणी क्या करेगी? और आज हमें बिरहा क्यों नहीं आ रहा? इतने बिरहा के भजन और इतनी अच्छी अच्छी चौपाइयां अभी श्रृंगार की भी सुनी हमने। संतोष भाई जी ने बोला ना, पिया तोड़ दो बंधन आज। और सबसे पहले सुमति बहन ने बोला कि चाहे चर्चा सुनो चाहे करो चितवन,
जब तक जीव नहीं जागेगा कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहला भाव उनका था। उसके बाद शिखा जी ने बोला, कहा भयो जो मुक्त कहो, जब लग चोट न निकसे फूट। और अभी रितु जी ने, सौरभ जी की धर्म पत्नी ने बोला, राज्य के श्रृंगार का वर्णन किया। सुंदर साजी, लेकिन हमें चोट क्यों नहीं लग रही? क्योंकि जीव के विकार ही नहीं कटे। कुछ न कुछ कमी जीव के अंदर अभी भी है। महाराजा छत्रसाल जी ने क्या कहा? बड़ा क़यामतनामा बीतक में ये बात बताई थी, आज फिर याद आ गई। बीतक साहब में हमने क्या सुना था? महाराज छत्रसाल ने क्या सिखापन दिया? 5000 कोस की बस्ती, 1700 हाथी, 1,00,000 घोड़े में आपके चरणों में समर्पित करता हूं। बड़े क़यामतनामे में पढ़ लो। मेरे ख्याल ये चौथा प्रकरण होगा शायद, पढ़ लो। और सरकार साहब का टीका पढ़ लो। और फिर क्या कहा? हाथ जोड़ के सबके पीछे खड़े होके मुझे फकीरों के मेले में शामिल करो। 5000 कोस की बस्ती, ये 5 तत्व का शरीर, ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, जीव सबको निर्मल, और 1,00,000 घोड़े जो सबसे जड़ा खतरनाक मन, ये जीव को कहां जागने देता है? और हमारा जो मन कहां लगा हुआ है? परिवार में, बच्चों में, पत्नी में, विषय विकारों में। और मोबाइल का जो सुंदर सा उपयोग जूम पे कर रहे हैं या वाणी चर्चा करें, वो तो बहुत अच्छा है। और बाकी जो कुछ मोमेंट रह गए हैं, कुछ तेरी अर्जी करें, कुछ फना में गर्क हैं, खेल कैसे हो खत्म। वो अपना टाइम पास कैसे कर रहे हैं? जब तक हम रात को 50 मैसेज ना करें, हमें नींद नहीं आती। आत्म निरीक्षण रोज कीजिए, 10 मिनट रात को सोने से पहले। दिन में कितनी बार मैंने राज्य को याद किया, कितनी बार जीव के अंदर क्या क्या कमी रह गई। एक एक चौपाई नहीं है सुंदर सा जी जीव को जगाने के लिए। जाग जीव तू जोरावर क्या दूं तो को गाली, नीच चंडाल ऐसा हुआ जीत के बाद गालियां दे दी जीव को। और हम भजन में भी वाणी गायन इतना सिखापन दे रहा है, सनमंद मूल को मैं तो पल छोड़े ना जाए। क्या बोलते हैं उसमें? बिरहा न छोड़े जीव को जीव, आस भी पीयू मिलन, पीयू संग इन अंगे करूं, तो मैं भई सुहागिन। कौन बिरहा करेगा? जीव करेगा। बिरहा न छोड़े जीव को, जीव आस भी पीयू मिलन, पीयू संग इन अंगे करूं, तो मैं भई सुहागिन। बूंदे से सुहागी बनेगा जीव पहले। सुंदर साहब जी आपके चरणों में बार बार प्रार्थना। एक बात तो मान लो, अपने सदगुरु की वाणी की, जीव के विकार जिसके खत्म हो गए, बिरहा उसी को आएगा, नहीं तो बिरहा नहीं आएगा। लाख कोशिश करो। और बिना बिरहा के राज्य से मिलन नहीं है, नहीं है, नहीं है। इंद्रावती जी से ज्यादा सिखापन और हमें कौन दे सकता है? इंद्रावती जी का बिरहा पढ़ो, एक एक जगह, किस जगह उनका बिरहा नहीं है। गुण अंग इंद्रियां फिराने का प्रकरण पढ़ा, क्या लिया उससे हमने? ईर्ष्या द्वेष को कहा तू माया में रह। ईर्ष्या किससे करनी है? जो श्री महाराज ठाकुर ने करी, इंद्रावती ने जो तन धारण किया, तुम्हें परम धाम नजर आता, मुझे क्यों नहीं आता? ये कभी हमने ईर्ष्या किया? कि भी वो सुंदर साहब को तो 25 पक्ष आ गए और वो अनुभव भी कर रहा है, तो मुझे क्यों नहीं हो रहे? जीव के विकार काटने पड़ेंगे।
जैसे मर्जी कर, बाय हुक और क्रुक। चौपाई साफ करी, जो लो जीव विचार विकार ना काटे, छीट न लगे घड़े चिकटे, महामत कहे सुनो साथ, जिन खिन छोड़ो अपनो प्राणनाथ। श्री खिन भी हम नहीं रह पाएंगे राज्य से, तो बेरा आंसू आते ही रहेंगे, आते ही रहेंगे। सदगुरु देवचंद जी को भी तारतम नहीं मिला था। श्रीमद् भागवत कितनी बारी सुन ली होगी, 14 साल में विचार करिए। वो दिन देखो जब 14 दिन उन्होंने कुछ नहीं खाया था, वैद बुलाया गया उनके घर, उनकी पत्नी उनके पैरों पे गिर के माफी मांग रही है, मेरे लिए सिर्फ आज का दिन भागवत सुनने मत जाओ। परवाह करी? 2 बच्चे रो रहे हैं, उनकी परवाह करी? माँ बाप ने दरवाजा कर दिया तो बिरहा में अपना तन भी छोड़ दिया। अभी तो तारतम नहीं मिला था। और वो श्रीमद् भागवत जो उनके सवालों का जवाब नहीं दे सकी। सुंदर साथ जी, राज्य को पाना हम इतना आसान समझ रहे हैं? ये जो जीव है 84 लाख योनियां, अब क्या कहूं, शब्द नहीं है। कितने विकारों में से गुजर के मानव तन मिला है इसको। ये हर समय हमें गलत रास्ता कराएगा 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 जी, ऊपर मन बैठ के कराएगा। और हम कितनी बारी पढ़ते हैं, कुकर्म कसाब युद्ध कई कराव्या, पलीत अबलीस अममय बेसार, जागंता दिन कई देखता हमने छेतरिया, खरा ने खराब है खलक खुआर। हम जागे भी, हम ये ना सोचे कि हम जाग गए, जीव फिर भी हमें गलत काम कराएगा जागने के बाद भी। इसका तरीका क्या है? तरीका तो है, हम वो करते नहीं है, सिर्फ सुन लेते, इधर से सुनेंगे, इधर से जीवों के साथ मिले हुए हैं मुमन भी, क्योंकि एक घर में सारे ब्रह्म सृष्टियां तो है नहीं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। चितवनी हम कितनी करते हैं, और फिर क्या साफ कहा है, चौपैया लिखी हुई है, निज दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, इन विध नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। निर्मल होना या इन विध नरक से, निज दिन करिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना या इसमें और धाम भरना, इन विध नरक से छूटिए। चितवन के अलावा और उपाय कोई ना है, और कोई तरीका ही नहीं है, वो हमने करनी नहीं, उसमें हमारा दिल नहीं लगता। जिसको भी हम कहे ना चितवन करानी, और अभी तक तो हमें पता नहीं कैसे करानी है। चितवन के बिना राज्य महाराज का अनुभव नहीं कर सकते सुंदर साथ जी। अभी अगर मैं वर्षा बहन को कहूं सब के ओपन कर दो, बताओ राज्य के गले में जितने हार हैं उनके दुख दुखी में कितने ना गाए हैं। जिसने देखा होगा, जिसने अनुभव किया होगा, वही तो बता पाएगा। जो बाजूबंद पहने हुए राज्य महाराज ने, उसमें कितनी पटलियां आई हैं। अभी जूम करवाता हूं ऑन। पटलियों का भी अर्थ सुंदर साथ को नहीं पता होगा। पटलियां किसे कहते हैं? पटली कहते हैं खांचे को। जैसे मुंदरी में नग जड़ना होता है ना, तो खांचा उसका होता है ना, तभी तो उसमें नग जड़ा जाता है। उसी तरह से राज्य महाराज की दोनों बाजुओं में 10-10 खांचे पटलियां हैं और उनके बीच में नग हैं। अब कहेंगे जी हमें तो गिनतियां क्या करनी है। राज्य को देखा नहीं तो बहाने बहुत है, हमें गिनतियां क्या करनी है। सरकार ने शुरू, देखिए जब पहली क्लास का बच्चा होता है ना, उसको पीएचडी का सवाल नहीं दिया जाता। सरकार साहब ने शुरू से जरूर कहा कि हमें गिनतियों में नहीं पढ़ना,
हमने अपने राज्य को रिझाना, बस वो बात हमने अपनी गांठ बांधी। राज्य ने तो कहा था भजनों को अग्नि के भट्ठी में डाल दो, किसने डाला? कौन सी बात सरकार की मानी? फिर बाद में उन्होंने गलियां गिनवाई हैं मूल मिलापे तक जाने की, एक एक सुंदर साथ से बुलवाया है, एक तंबू की यार छोड़ी, 2 गलियों को पार किया, फिर मैं अंदर गई, अंदर है तो एक तंबू की यार 2 गलियां हैं, अगर हम मंदिर के बाहर जाएंगे तो 2 तंबू की यार 3 गलियां हैं। सारी सीढ़ियां हैं मेरे पास, और वर्षा बहन के पास तो मेरे से ज्यादा ही होंगी। जिसको देखनी हो ना गलियां कितनी बार सरकार जी ने गिनवाई हैं, तो वो भी देख लेना। महामती लाल दास जी ने क्या गलियां नहीं गिनवाई, मंदिर नहीं गिनवाए, परिक्रमा में क्या गिनती नहीं लिखी हुई है? ये जीवों के लिए आई है, मेरे को लगता है, ब्रह्म सृष्टियों के लिए कुछ नहीं आया है। सुंदर सा जी जो पहुंची पहनी हुई है ना, उसमें भी 7-7 पटलियां हैं और उसमें 7-7 नगों का वर्णन है। सुंदर साथ को नहीं पता, क्योंकि हमने तो रट लिया, राजी के 5 हार हैं, श्यामा जी के 7 हार हैं, रूहों ने 5 हार। राज्य का श्रृंगार कभी अनुभव करने की कोशिश भी नहीं करी है। तो देख अपने अपने अंदर हम टटोले कि किसके अंदर कितनी जागनी है, कितना वो राज्य के नजदीक है। मैं भी अपना कहूं, मेरे में बहुत कमी है, ये राज्य की मेहर हुई, हॉस्पिटल भेजा, 4 दिन वेंटिलेटर पे रहा, उस समय राज्य ने जो अनुभव करके कुछ दिखाया समझाया, उसको देख के ये बातें आज मैं आपके आगे बोल। ये सारी चीजें अनुभव की हैं। ठीक है, पहले रटना पड़ेगा, आप रटो, चर्चनी में समझो, उसके बाद तो अनुभव में लोगे, अनुभव में नहीं लोगे, हाँ फिर हम ये कह सकते हैं जो ये गिनतियां और ये सारा कुछ है ना, ये इलम और चातुरी अहंकार है, और इलम चातुरी तो ज्यादा ईश्वरी सृष्टि में है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन इलम के साथ इश्क लेना है, इलम हक्का सुनत ही इश्क ना या जिन, चौपाई के साथ चलिए। हम किसी को ऐसे कहते हैं ले ये गिनतियां करा रहे, ये ईश्वरी सृष्टि, बिल्कुल गलत है। इलम हक का सुनत ही इश्क ना आया जिन, इश्क जो नहीं लेता, शुष्क ज्ञान है, इलम चातुरी अहंकार में। वो भी राज्य निर्णय करे, हम कौन है निर्णय करने वाले? वो ईश्वरी है, वो जीव है, वो ब्रह्म है। कभी नहीं करना, पहले खुद तो देखो, तू कर तेरी होता मेरी। वाणी में गिनतियां हैं तो हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चलो, एकदम तो नहीं कहा जा रहा ना। ये हमें प्रकाश हिंदुस्तानी, जीव और मन यहाँ आके इकट्ठे हुए हैं। ये खीर नीर का निवेरा में पहले बीतक से पहले ये सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, इसलिए वो प्रकाश हिंदुस्तानी को वो प्रकरण छोड़े हैं कि बार बार एक चर्चा को क्या करे। खीर नीर का निवेरा में क्या है? जीव हंस परमहंस, परमहंस परम धाम की आत्माओं को कहा गया, जो ब्रह्म ब्रह्म लेंगी और माया माया छोड़ेंगी। सुंदर साथ जी ये विचार करिए। अब दूसरा आ गया ना, राज्य के 14 अंक, दूसरे अंक की बात हो रही है, प्रकाश की, जिसमें जीव ने कैसे जागृत होके धनी को मिलना है। और जब तक तो जीव बूढ़ा रहेगा, सुहागी नहीं बनेगा, विकार नहीं पूरे कटेंगे, बिरा नहीं आएगा, बिरा नहीं आएगा, तो धनी का इश्क नहीं आएगा। सुनते रहो चर्चा। एक बार ये सौरभ जी ने भी इसी पर बोला था, रहने पर भजन, और आज सबसे पहला भजन सुमति जी ने बोला। हम तो टाइम से जुड़ भी नहीं पाते, अरे क्या करें, हमारा 7 बजे नंबर है ना, तो 10 मिनट पहले ही जुड़ेंगे ना भजन बोलने वाला, और फिर भजन बोल के भी चलो भी चलो। क्या प्राणा जी के समय हम ऐसा करते थे? अभी तक तो हम पूरा मंथन करते नहीं है, एक एक शब्द को तो विचारे क्या लिखा हुआ है,
और हम एकदम कह दे ये जीव ये ईश्वर, पहले खुद को देखो तुम क्या हो, तुम्हारी रहनी क्या है, तुमने कहां तक राज्य को लिया है सुंदर साथ जी। उसके बाद पहला प्रेम इशक आ गया, इशक से ही इलम निकला है। तो पहले प्रेम इशक की बात राज जी ने करी, समझो पांचवें सागर की बात करी जो ब्रिजरास की करी। पांचवा सागर इश्क का है, वाइबल कौन में है, ये भी कुछ सुंदर साथ को पता नहीं होगा। और छठा सागर इलम का, तो इलम हमें प्रकाश से हमें पहचान हुई। उसके बाद खटूती बिरहा, प्रेम भी आ गया, इशक इलम से भी हमने समझ लिया। जब तक बिरहा नहीं लोगे तो धनी से मिलन कैसे। तो ये तीसरा अंग आ गया सुंदर साजी खटरूती का, बिरहा कैसे लेना है। और फिर चौथा अंग आज शुरू होने वाला है। और राजी के दिल से कितनी बूंदें आई हैं, एक बूंद आई है ना, सागर ग्रंथ में श्रृंगार में पढ़ी है, एक बूंद आई हक दिल से, तीन कायम किए थिर चर, तीन बूंद की ए सिफत, तो क्यों कहूं सुख सागरों पर। अक्षर ब्रह्म के एक इशारे से कितने ब्रह्मांड बनते मिटते हैं, कोटि ब्रह्मांड नजरों में हमें खिन में देख के पल में उड़ा में। अब राज्य के दिल से कितनी बूंद आई, एक बूंद आई, और उससे कितने सागर बन गए, अनंत रस के सागरों के सागर भर गए। अब उन सागरों में से एक बूंद भी अगर आज हम ले लें तो हम राज्य को दर्शन कर सकते हैं और जितना श्रृंगार है उनका अनुभव कर सकते हैं। हमने पाठ तो पढ़ लिए, जिस सुंदर सा से पढ़ो, मैंने 40 पाठ पढ़े हैं, अभी तक मैंने 50 पढ़े हैं। अरे एक पाठ पूरा होता है ना तो हम तो दूसरा शुरू कर लेते हैं। ये सुंदर साथ का जवाब होता है। और ये जो अभी मैंने राज्य महाराज ने वर्णन कराया, मैं कौन हूं, जो गले में हार के अंदर दुगदुगी है उसके अंदर 7 नगों का वर्णन आया है, ये श्रृंगार में 18वां प्रकरण पर, उसमें बाजूबंद का भी पूरा वर्णन है, राज्य महाराज के आभूषणों का। इससे ज्यादा और आपको मक्खन निकाल के राज्य क्या देंगे। उसमें पढ़ लो कि पाटली का क्या अर्थ है, और जो दुगदुगी है उसमें कितने नग आए हैं, बाजूबंद में कितनी पाटलियां आई हैं, पाटली खांचे को कहते हैं, खांचों में नग 10-10 का वर्णन है, और जो पोंची पड़ी है उसमें 7 का। पहले इसको रट लो और फिर अनुभव चित्तवन द्वारा विराट करो, जितनी बातें आपको समझाई। तो सुंदर साथ जी रांची महाराज एक पल भी दूर नहीं है, रास में कितनी बढ़िया चुपाई थी। ए नित निर्मल अति घनी, दियो साथ ने साथ, कोमल चित कर लीजिए, कोमल चित कर लीजिए, जेम हृदय रहे निर्धार। ये वाणी तो निर्मल है, अति घनी, और दियो साथ ने, सुंदर साथ के लिए ये वाणी आई है। कोमल चित कर लीजिए, कोमल चित कैसे होगा, जब जीव निर्मल होगा, जेम हृदय रहे निर्धार, तब ये वाणी अंदर टिकेगी, नहीं तो टिकेगी नहीं। अगर खेती करनी है, कांटे उसमें लगे हुए हैं, तो उसमें खेती कैसे होगी। हम बोलते हैं ना पुराने में, चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं। पहली बार मैं छोटा सा था, मैंने कहा लिखा हुआ चुन चुन कलिया में सेज बिछाऊं, तो मैं फूल तोड़ के ले आता था। फिर मेरे को सरकार साहब ने बताया ये कलियां नहीं, ये जो अंदर है काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको उखाड़ना है। तो सुंदर साथ जी अब आज कलश हिंदुस्तानी शुरू हो रही है। आगे भी आपको बता चुका हूं जूम में कि भी सुबह भी वाणी मंथन पूरी चौपाइयों का चल रहा है। जो सुंदर साथ इस समय
सुनते हैं, दोबारा भी सुनेंगे तो उनको ज्यादा रस मिलेगा। जितना वाणी तो बार बार कह रही है, फेर स्वरूप जो निरखी है, नैना हुए नहीं त्रिपत। ये चंचल मन है ना, इसको जिधर दौड़ाओगे उधर दौड़ेगा। इसलिए इसको जितना ठहरा सकते हैं उतना ठहराएं और अपना चित्त धनी के चरणों से जोड़ें। तो आज सुंदर साथ जी अब चौपाइयां शुरू होने वाली हैं। बड़े ध्यान से कलश हिंदुस्तानी की शुरुआत होने जा रही है और उसकी अभी चौपाई चरण सिंह जी दोबारा शुरू से पढ़ो। सुनियो बानी सुहागनी हुती जो सुनी, तखत अगम। अब किसको कह रहे हैं सुनियो बानी सुहागनी? ये जीवों को कह रहे हैं, ईश्वरी को कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं? जो परम धाम में हमारे असली तन है, सिर्फ तन वहां है, कंसंट्रेशन, सुरता, आत्म जो कुछ भी है वो जीव के ऊपर आती है। इसलिए मोमनों का नाम यहाँ पर सुहागिन कह दिया कि ये सुहागनियों बड़े ध्यान से सुनो। हुती जो अकथ, अकथ का क्या मतलब है? आज तक किसी ने इन शब्दों को वर्णन नहीं किया, क्योंकि आया ही नहीं था ज्ञान, तो वर्णन कहां से होता? अकथ कभी नहीं कहा। और अगम जान के निगम कहा में, खोजी खोजी पछियारे। वो बातें हैं जो कभी आज तक इस ब्रह्मांड में आई नहीं, और मोमनों के लिए ये खजाना आ गया। और मोमनों को फुर्सत है तो जीव को निर्मल उतना नहीं कर पा रहे, जिस कारण से हमारे हृदय में पूरा विराग वैराग नहीं आ रहा। विरह है परिवार का है, वैराग है परिवार वालों का है, मेरे बच्चों का क्या होगा? अरे मेरे से एग्जांपल ले लो, मेरा को तो मुर्दा बना के डॉक्टरों ने घर भेज दिया था। जब राजी महाराज ने जिसको जितनी देर रखना है, जो लीला जिस तन की है उतनी देर राजी रखेंगे, अगर हम दावा लेते हैं परम धाम के हैं। इसलिए फिक्र करना घर वालों का छोड़ दो, ठीक है, अपने फर्ज निभाओ, जल में रहिए कोरे रहिए। ये नहीं कि कल से कुछ लो जो हम तो काम ही नहीं करते। जल में रहिए कोरे रहिए, अपने ऊपर पर्दा माया का मत छोड़ने दो। अपना ध्यान शरीर में रहते हुए शरीर से बाहर। तभी बार बार कहा जाता है, प्रेम सेवा वाला प्रकट की थी ब्रज तड़िया। बार बार एक ही एग्जाम्पल क्यों दिया जाता है? कितना काम हम ब्रिज में, सारा काम हम खुद, बहुएं थी हम सब वहां पर, और घर में सास बलैया लेती थी, ऐसे बहू सबको मिले, सारा काम हम खुद करती थी। कोई बीमार पड़ा था ब्रिज में, जरा उठा के देख लो ना वाणी। काम करने से कभी कोई बीमार नहीं होता, उल्टा बीमारियां खत्म ही होती हैं। जो ज्यादा बिस्तर पे पड़े रहते ना, ज्यादा आराम करते, बीमारियां रोग उन्हीं को लगते हैं ज्यादा। जो अपने शरीर को हिलाते डुलाते रहते हैं, करते रहते हैं, उनके शरीर कभी बीमार नहीं पड़ते। अब वो कह रहे हैं, ये कौन किसको कह रहे हैं? परम धाम की आत्माओं को कह रहे हैं। आज वो तुम्हें बात बता रहा हूं जो इस ब्रह्मांड में आज तक कभी किसी ने नहीं कही। कि कौन सी बातें होती थी? रामायण की बातें हैं, राम चालीसा पढ़ लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, महाभारत है तो भाई ये लीलाएं पढ़ लो, वनवास कैसे हुआ 12 वर्ष का पांडवों को, वो लीलाएं, या रुक्मणी का विवाह पढ़ लो जी, आज रुक्मणी का विवाह, उनसे हमें लेना देना क्या है? अभी तक कुछ सुंदर साध को प्रतिबिंब की लीला भी समझ नहीं आई। हमेशा बीतक में इतना समझाते हैं। 11 साल 52 दिन में कभी भी राजी महाराज जो कृष्ण बने हुए थे वो कभी भी मथुरा नहीं गए। और वो प्रतिबिंब की लीला है जिसमें कहा गया 7 दिन गोकुल के कहे, 4 दिन मथुरा के कहे। जब वो मथुरा गए तब उन्होंने उद्धव को भेजा, जाओ उनको सिखापन दे के आओ, गोपियों को विरा में है तो सिखापन देने गया कि तुम ऐसे बंदगी करो, ये पाठ करो, ये करो, ये करो। तो क्या कहा? तब उन्होंने बोला, गोपियां
तब हम नहीं थी। वो वेद जो सबलिक ब्रह्म में है वो भी चेतन है। उन्होंने अर्जी की कृष्ण कन्हैया से सबलिक में कि हमें भी, हमारे साथ भी लीला करो। तो वेद रुचाएं बनी 12,000 और 24,000 कुमारिकाएं थी, उनमें भी पूरा बिरहा था। उन्होंने कहा ये तो प्रेम की बातें उद्धव, बंदगी हमरे बस की नहीं है। 11 साल 52 दिन में कोई उद्धव नहीं आया। कोई प्रमाण दे दे वाणी से। ये प्रतिबिंब की लीला में उद्धव को कृष्ण जी ने भेजा, जाओ गोपियों को सिखा पाओ। ये प्रतिबिंब की लीला का भजन है। ये तो प्रेम की बातें उद्धव, बिरहा उन्होंने भी किया है, लेकिन हमारे बिरहा में और ईश्वरी सृष्टि के बिरहा में, कुमारकों के बिरहा में बहुत फर्क है। क्योंकि आज हमें बिरहा नहीं आ रहा इतना, इसलिए हमें पता नहीं चलता कि किसका बिरहा कितना होना चाहिए। अब वो कह रही हैं, वो आज बातें बड़े ध्यान से वो परम धाम की आत्माएं सुने जो आज तक कभी किसी ने नहीं कही। तो बीत कहो तुमको उड़ जासी सब भरम। भी तो कौन से कहूं, परम धाम का ईशा करबद कह रहे हैं, सो भी तो कहूं। वो परम धाम की बातें ईशा करबद जो अक्षर ब्रह्म को भी नहीं पता। अक्षर ब्रह्म आज भी नींद में ये सुन रहे होंगे कि दुख दुखी में साथ न गए। धामदिनी के गले में जो हार है और जो बाजू बंद है उनमें जो है 10-10 पटलियां हैं, खांचे बने हुए हैं और उनमें नग जड़े हुए हैं। और फिर जो पहुंची पहनी है उसमें भी 7-7 नग आए हैं, इसमें 10-10 आए हैं बाजूबंद में, और इसमें पहुंची में 7-7 नग आए हैं। ये आज अक्षर ब्रह्म सुन रहे होंगे, या इससे पहले जिसने वर्णन किया है तब उन्होंने सुना होगा, क्योंकि वो भी नींद में है। वो कह रहे हैं, वो आज बीतक को तुमको उड़ जासी सब भरम, तुम्हारे सारे संशय, क्योंकि हमारे हर एक बात में संशय होता है। कोई प्रश्न कर लो, कोई चर्चा सुना दो, हमारे दिल में संशय पहले आ जाता है। तो राज जी ने साफ कलश हिंदुस्तानी में पहले ही कह दिया। कलश हिंदुस्तानी सुंदर शाह जी पहले तो 1712 में सदगुरु देवचंद जी का अवतार दिया और 1715 से वाणी का अवतरण शुरू हुआ है। सरकार साहब का टीका पढ़ लेना। उसके बाद 1733 में कलश गुजराती उतरी है। फिर अनूप शहर गए। अनूप शहर भी क्यों गए, क्यों जाना हुआ, क्योंकि गोवर्धन भाई और लालदास जी की झड़प हो गई थी मस्जिद में जाके। उनका ये तो प्राण मरवा देंगे। गोवर्धन भाई करोड़ों रुपया लेके आया था, उसके बाद देख लो जीव क्या करवा रहे हैं उसे। कह रहे ये प्राण मरवा देंगे, हमें मुसलमान बनाएंगे, हमें परम धाम की आता में गोवर्धन भाई। तो सबको भगा दिया। तो बिरहा तामस का उतरा था, मैं चात न स्वात इन भात अजु आउद अंग चले। मुझे बुजदिलों के सारे ये जागने का काम नहीं करना। राज्य महाराज ने मेरे हाथ पैर सलामत किए, मैं अकेला जागने का काम करूं। तो फिर अनूप शहर पहुंचे और फिर सनंद के बाद कलश हिंदुस्तानी उतरी राज्य की मेहर से। और कलश गुजराती और इसमें बहुत अंतर है, अलग अलग। इसमें कुछ चौपाइयां उसमें नहीं है जो इसमें ज्यादा और विस्तार करके किया हुआ है। ये भी राज्य के अवेश से ही उतरी है। कोई ये नहीं कि उसका टीका कर दिया, नहीं, सारी वाणी राज्य के अवेश से सुंदर साची उतरी है। और वो कह रहे हैं अब परम धाम में जो इश्क रबत हुआ उसकी एक भी बात अक्षय ब्रह्म को नहीं पता। ये सुन लो वो सारी बातें अब मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। प्रेरणा जी बोले इंद्रावती जी के धाम हृदय में, ताकि तुम्हारे सारे संशय खत्म हो जाए। जो हर एक बात में संशय संशय, और फिर मोमनों के दिल में तो संशय होता ही नहीं चाहिए। इलम हक का सुनत ही इश्क न आया जिन, तिन को नसीहत जिन करो मुतलक नहीं। थोड़ी सी चर्चा वाणी महाराजा छत्रसाल ने सुनी और उन्होंने कितना कुछ कह दिया। पहले दाता हम भय गुरु को दीनो शीश, पीछे दाता सतगुरु भय सब कुछ कियो बख्शीश। किसी से तो कुछ सिखापन सुंदर साची हमें ले लेना है। रास कहा कछु सुन के
अब तो मूल अंकुर। अब बड़े ध्यान से ये चौपाई सुनो, क्या कह रहे हैं? रास क्या? कछु सुन के, कछुक। क्योंकि श्रीमद् भागवत में तो महारास का वर्णन ही नहीं है। कोई है तो बता दो। 10वें स्कंद का प्रतिबिंब की रास का वर्णन है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद। हाँ, ऊंचा सब ग्रंथों से इसलिए है क्योंकि उसके अंदर प्रतिबिंब की रास का वर्णन आ गया और आगे का महारास का वर्णन उसमें नहीं है। औरों की बजाय उसमें थोड़ा पुराणों के हिसाब से उसमें थोड़ा ज्यादा वर्णन है। और रास की भी राजी महाराज ने सारी रामते नहीं कही। रास क्या? कछु सुन के, कछुक रामतों का वर्णन है। और वो बाद में सदगुरु देवचंद जी ने भी, राजी महाराज ने उनसे आड़िकाई लीला करवाई। और सुंदर साथ को पहले ब्रिजराज समझाना जरूरी था, ताकि हम रूहों को कैसे यकीन होता कि हम पहले ब्रिज और रास में आए थे। 11 साल 52 दिन की ब्रह्म लीला क्या है, उसके बाद प्रतिबिंब की लीला क्या है, और उसके बाद विष्णु भगवान की लीला क्या है। नाम एक विध होए, लीला त्रय विध होए। ये मतलब नहीं पहले ब्रह्म लीला हो गई तो वो हमारा हो गया। रास के बाद अब क्या कह रहे हैं? रास के यहाँ कुछ सुन के एक एक शब्द ध्यान से सुनिए। अब तो मूल अंकुर, रास हमारा मूल अंकुर नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं नहीं कह रहा, वाणी कह रही है ना। रास क्या? कुछ सुन के। अब इससे ऊपर चलो। अब तो मूल अंकुर, अब मूल अंकुर की मैं बात कहती हूँ, महामती जी कह रहे हैं। क्योंकि कलश गुजराती में सुंदर साथ जी आपको इंद्रावती जी की छाप मिलेगी और कलश हिंदुस्तानी में महामती जी की छाप मिलेगी। ये भी ध्यान से सुन लो, इसमें महामती की छाप आएगी। अब तो मूल अंकुर जहां तुम्हारे असली धन, हमारे रास में असली धन नहीं है। जो पकड़े बैठे हैं पकड़े रहे, हमें किसी से क्या। माथे ले से तेड़े पहुंचो, बीजा मां कर जो दुख, तमें तुम्हारी माया मां सहजे भोग सुख। जिनको नहीं समझ आती, वो जैसे आती है वो वैसे समझे। लेकिन जो वाणी कह रही है, अब तो मूल अंकुर हमारे असली तन मूल मिलावे में है। वहां की बात आज हमें धामधनी समझाना चाहते हैं। कलश होत सबन को, नूर पर नूर सिर नूर। पूरा सोच सबन को, कलश सबसे ऊपर है। पहले रास का वर्णन आ गया, फिर प्रकाश का वर्णन आ गया, फिर खटुती विरह का वर्णन आ गया। प्रेमी शख्स समझा के इलम दे दिया, 5वें सागर से 6ठे सागर में ले आए। फिर हमने धनी तक पहुंचना है तो बिरहा लेना पड़ेगा। और अब कलश सबसे ऊपर, जैसे मंदिर में सबसे ऊपर कलश है, तो अब ये कलश की बात बता रहे हैं। नूर पर नूर सिर नूर, क्या मतलब? 3 बार नूर आ गया। पहले नूर, ये नूर इस ब्रह्मांड से शुरू नहीं होता, क्योंकि यहाँ नूर तत्व नहीं। नूर तत्व शुरू होता है जहां कभी भी नाश नहीं, योग माया से। जहां पर हमारी ब्रिज और रास की लीला कहाँ खंड है? चौथी बहिष्ठ में, महाकारण में, खेली गई बुद्धि में। और खंड कहाँ गया? चित्त में। सबलिक के महाकारण में रास, और सबलिक के कारण में ब्रिजा खंड है। तो नूर जो योग माया का नूर है, अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म का नूर क्या है? राजी महाराज और वहां की परम धाम की लीलाएं। ये नूर पर नूर सिर नूर, इसलिए नूर योग माया का नूर अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रिजरास की लीलाएं आ गई, और फिर अक्षर ब्रह्म आ गया। अक्षर ब्रह्म के बाद मूल मिलावा और धामधनी और 12,000 रूहें, और राज्य से ही सारा परम धाम का 25 पक्ष आ गया। तो इस तरह से सार तत्व, तत्व को समझिए, मूल बात को समझिए, मूल अंकुर की बातें समझाई जा रही। इसलिए अब इतना बिरहा जो आत्म ले लेती है ना, वही बोलेगी अपने भाव से। बिरहा लेके जब उसके विकार हट जाएंगे ना, फिर वो जरूर ये बोलेगी, बिरहा में रहेगी वो। फिर वो कहेगी, पिया तोड़ दो बंधन आज के, अब रूह मिलना चाहती है।
हर दिल की आई है आवाज के अब रूह चलना चाहती है। जब जीव के पूरे विकार हट जाएंगे, निर्मल हो जाएगी ये निध निर्मल अति घनी, दियो साथ ने सार कोमल चित कर लीजिए, तब उसका कोमल चित होगा। तब बिरहा इतना फूटेगा अंदर से कि एक धनी एक मैं, किसी तरह से अंदर विकार नहीं। फिर देखिए, आपको देखना ही नहीं पड़ेगा कि राज्य ने के दुगदुगी में कितने ना गए, पहुंची में रटने की जरूरत नहीं है। क्या सदगुरु जी देवचंद जी रट के पहले चर्चा सुनाते थे, या इंद्रावती जी रट के सुनाती थी? महाराज ज्वार 10 के पैरों में खून आ जाता था। कहती है परम धाम के 25 पक्ष मैंने रट लिए, अनुभव में तो लाओ। और जब तक अनुभव में नहीं आए रुकते थे बिना ले लेके। इसी तरह से बड़े महाराज जी की जीवनी किसने नहीं पढ़ी? बड़े महाराज जी को कैसे मिले धाम के धनी? उनको रटना पड़ता था, या सरकार आंखें बंद करके सारा वर्णन कर देते थे। और जितने परम हंस हुए, गोपाल मणि हुए और हुए, सुंदर साची, वो रट के तो नहीं जाते थे। ये तो हम हैं, रटते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं। भी आज क्या चर्चा करनी है, चलो पहले रट लो, देख लो, कोई बात गलत निकल गई तो फिर सुंदर साथ कहीं फोन करके ये ना कहे अरे तुमने क्या सुना दिया, ये चौपाई तो ऐसे नहीं ऐसे, क्योंकि हम अनुभव में नहीं है। इसलिए पहले तो रटना पड़ता है, पहले चर्चनी से हमें समझनी है एक एक चीज को, फिर उसको आगे अनुभव में ला करके फिर हमें देखना है। जैसे सबने देखा और उसका वर्णन किया। कथिल तो कही सुनी पर अखत ना एते देने। ये तो 14 लोक के ब्रह्मांड में जितना भी सुंदर साहजिक ज्ञान है, इसके अंदर चाहे श्रीमद् भागवत है, रामायण है, महाभारत है, सती अनुसुईया की कहानियां हैं, अहिल्याबाई की कहानी है, तो जितनी लीलाएं हैं, और श्रीमद् भागवत में एक एक में कितने राजाओं का वर्णन आते हैं। सत्यु के 17, त्रेता के 29, ऐसे 19 राजा, 20 राजा, और उनकी लीलाएं, उनके ये हुआ वो हुआ, राजा परीक्षित की कहानी, कलयुग कैसे आया। तो ये सारी कहानियां कथियों तो कहीं सुनी, सबने कही भी और लोगों ने सुनी भी हुई है, पर अकथना एते दिन, जो आज बातें तुम्हें बताई जा रही है, ये आज तक किसी के अंदर सुबह नहीं थी। जब यहाँ के ब्रह्मांड के मालिक विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को नहीं बता पाए, और शंकर भगवान उमा जी को बताने लगे, वो भी राज्य के हुक्म से तो नहीं सुना पाए, तो श्राप लग गया कि ब्रह्म मुनि ही आके अमर बता सकते। तो वो आज सारी बातें दामधनी अपनी सुहागनियों के सामने खोल रहे हैं। सुनियो बानी सुहागनी, जो शुरुआत हुई है कलश हिंदुस्तानी की। सो तो अब जाहिर भई जो अज्ञा थे उत्पन्न। तो अब जय हुई, वाणी अब हुई 1715 से उतरनी शुरू हुई, जो आज्ञा थे उत्पन्न। एक बहुत अच्छी चौपाई मेरे को पढ़ने में आई, खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म से लगे। राजी खुद बैठ के बोल रहे हैं इंद्रावती जी के अंदर, और आगे महामती जी को इंद्रावती जी को महामती का किताब दे के बैठा दिया, और फिर क्या कहलवा दिया, आज्ञा थे भाई, जो हुक्म है मैं तो वही बोल रही। महामती से कहलवा दिया, ए वचन महामती से प्रकट न होए, ए वचन महराज से प्रकट न होए, और कह कौन रहा है? खुदा की वाणी की चौपाई है ये। मेरा जहां तक ख्याल है, मैंने बड़े क़यामतनामे में पढ़ी थी अभी पीछे, अखंड पाठ था गुड़गांव मंदिर में, तो उसमें ये छुपाई है कि खुदा की गवाही खुदा ही देवे, करे बयान खुद हुक्म से। भाई जो हुक्म हो रहा है ना वही। अरे जो राज्य महाराज मूल में लावे में बैठे हैं, वही तो अवेश रूप से यहाँ आए हैं, उनको किसी से सिखापन लेने की जरूरत थोड़ी है। मुझे मेहर महबूबे करी अंदर पर्दा खोले। अब क्या कह रहे हैं, मुझे मेरे महबूब करी, मेरे अंदर विराजमान होकर मेहर करी। धनी की मेहर के बिना कोई एक शब्द बोल नहीं सकता, अंदर पर्दा खोल दिया।
आंखों खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्री धाम। आज देखो देखो, राजी तो तैयार बैठे हैं, जीव के विचार विकार हटाओ। और आज देख लो अंदर खोल के, राजी जितना प्यार श्यामा जी से किया, जितना इंद्रावती जी से किया, जितना परमहंसों से किया, उतना 12,000 रूहों से करते हैं। कहीं चौपाई ये नहीं आई, सखियां सब मंदिरों पधारी, श्री राजी सिर्फ 5 मंदिरों में पधारे, बाकी 11,995 ऐसी पड़ी रही अकेली। ऐसा तो नहीं, पूरा इश्क उड़ेलते हैं एक जैसा। जितना प्यार श्यामा जी को, उतना ही प्यार 12,000 को देते हैं। सो सुख सन्मंदियन सो, कहूँ सो दो एक बोले। कौन? जिनका संबंध मूल से है, सो सुख संबंधियों सो, कहूं सो दो एक बोल। उनके लिए आज जितने शब्द हो रहे हैं राजी के हलवारे, उतना मैं कह रही हूँ। मासू के मोहे मिलके, करी सो दिल दे गोजे। अब ये श्यामा महारानी की बात बता रहे हैं कि श्यामा महारानी कह रही हैं कि श्रीमद् भागवत से तो मेरे को सवालों का जवाब नहीं मिला, जो मैं 11 वर्ष की उम्र में लेके चली थी। मैं कौन, कहाँ थे आइया, कहाँ है मेरा भरतार, ये जितने भी खोज कर ली, 11 वर्ष की उम्र में प्रश्न आया, और उसके बाद इसका जवाब 40 वर्ष की उम्र में 29 साल लग गए। सुंदर साथ जी, और हम चाहते हैं कि बस अब जो जितना कुछ सुना है बस हमें फौरन मिल जाए। तो 29 साल श्यामा महारानी कितने कष्ट सहे। कई कसनी कसियती अंग, प्रेम सेवा में न कियो भंग, कई कसौटी करी दुल्हन, सो भी वास्ते हम सही, हमारे लिए कष्ट सहे। अगर एक पिता अरबपति बन जाता है बोरियां ढोने से, तो उसके बच्चे फिर बोरियां ढोने से काम शुरू नहीं करते। उन्होंने तो मक्खन निकाल के रख दिया, हमसे खाया भी नहीं जा रहा। सो सुख संबंधियन सो, और फिर कह रहे हैं माशूके मोह मिल के, करी दिल दे कुछ दिल की बातें मेरे से करी। कहे तू दे पर उत्तर, जो मैं पूछत हूँ तो जे। क्या कहा? कह तू दे और उत्तर। आज मैं तेरे से पूछता हूँ, राजी महाराज ने जब श्याम जी मंदिर जामनगर में, जब वो बहुत बीमार हो गए थे, सदगुरुदेव चंद जी का तन, आत्मा तो बीमार होती नहीं, तन बीमार हुआ और फिर ठीक हो गए। और उसके बाद जब पूरी समझ आ गई, सावचेत हो गए, तब राजी ने उनके सामने अवेश स्वरूप से दर्शन दिए। बीतक साहब में भी लिखा हुआ है अवेश स्वरूप से दर्शन। कहा मैं तेरे से आज पूछता हूं, और ये प्रश्न आप समझ लो, आप हम सब के आगे राजी खड़े हैं, और राजी हमारे सबसे ये बात पूछ रहे हैं जो सतगुरुदेव चंद जी से पूछी। तू कौन है आई इत क्यों करे, कहाँ है तेरा वतन। आज राजी हमसे पूछ रहे हैं तू कौन है भाई, हम कहेंगे हम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। और आज दूसरा प्रश्न राजी हमसे पूछ रहे हैं, सबके आगे राजी खड़े हैं, जवाब लिख के भेज दो, राजी को मोल मिला देंगे। आई इत क्यों कर, हम लिख के भेजेंगे राजी, हमें परिवार की बड़ी टेंशनें हैं, हम तो टेंशनें दूर करने के लिए परम धाम से आए हैं। एक सखी ये लिख दे, जिसको टेंशनें परिवार की है ना, वो चिट्ठी लिख दे, मेरे को परिवार की बहुत टेंशनें हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। है, और अगर किसी के पास 2 कारें, वो चाहता है कि मेरी 4 कारें हो जाएं, वो लिख दे राजी महाराज मैं इसलिए यहाँ आई हूँ, मेरे को 4 कारें चाहिए हैं। और जिसके 2 मकान है, जिसको 4 मकान चाहिए, वो लिख दे मेरे को 4 मकान चाहिए। इसलिए आए हम। परम धाम में क्या कहा था, जैसा साहब कह तो ऐसी हमसे कबू ना हो, 100 बेर देखो अजमाए के, ऐसी मोमिन का कोई। और हम तो राज्य को 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को भी चितवन नहीं करते, फिर करने क्या आए हो? राज्य के दर्शन तो करे नहीं, राज्य की सूरत हमें याद नहीं। कई तो सुंदर साथ को आज राज्य महाराज को सांवला बता देते हैं,
सांवला तो राजी ने जो तन धारण किया था वो कृष्ण कन्हैया का सांवला था। वाणी में कोई बता दे कि राजी महाराज का रंग सांवला है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाब। ये मूल मिलावे की बात हो रही है, सबकी समझ में नहीं आई। ये सुहागनियों के आएंगे ना कि वो पहली चौपाई है, सुनियो बानी सुहागनी। तो राजी की शक्ल कैसी है, राजी के नेत्र कैसे हैं, राजी नेत्रों से जब बाण चलाते हैं उनकी 3 नोकें कौन कौन सी हैं, निस्बत की सौंदर्य की और इश्क की किस तरह से वो बाण, प्रेम बाण जिसके दिल में सुहागिन के लग जाए तो वो उसमें से निकल भी नहीं सकती है। वो बिरहा कितना दर्द लेती है बिर सुहागिन। यहाँ करने क्या आई है वो सुहागिन, परिवार पालने, बच्चे पालने, बैंक बैलेंस बढ़ाने, इसी चक्कर में है। सदगुरु देवचंद जी की गठरी, श्यामा जी की गठरी राज्य ने उठाई। अरे सुंदर शाह जी विचार करो, गांग जी भाई ले जाते तो सतगुरु को ले जाते ना, सारे परिवार की देखभाल करी 34 साल। आज हम एक हफ्ता किसी महाराज जी को या किसी सुंदर साथ को घर में खाना नहीं खिला सकते। कोई आता है 1 बार खिलाएं 2 बार खिलाएं, कहेंगे ये कब जाएंगे। 34 साल उन्होंने पूरे परिवार की सेवा करी, अपने बच्चों से बढ़ के बिहारी जी की सेवा हुई है। पूरे परिवार की गठड़ी उठाई कि नहीं उठाई राज्य महाराज ने। और हमें वो लीलाएं आज याद नहीं है, किस तरह से हम जमुना जी में राज्य महाराज के साथ बैठ करके अपना शीश उनके कंधे पे रख के आराम किया करते थे। राज्य हमारे कैसे खुले हुए बालों के साथ खेला करते थे। परम धाम की बातें याद करो, यहाँ के कीचड़ को याद मत करो। और हम, मेरा दिल करता था वहां राज्य महाराज के बालों के साथ में खेलूं। तो राज्य के घुंघराले बाल अगर कंधे तक आ रहे हैं उतने ही लंबे हो जाते थे जितना मैं लंबा चाहती थी। कुछ याद है, अनुभव में तो लेना नहीं हमने, करने क्या आए हैं, पालो परिवार, जिम्मेवारियां हैं बहुत है। हॉस्पिटल में 6 महीने पड़ जाएंगे चलेगा, बच्चे बीमार है छुट्टियां हो जाएंगे, पैसे लग जाएंगे 30 लाख लग जाए। जहाँ प्रोग्राम है सत्संग है उसमें हमारा कोई समय नहीं है। घर में 24 घंटे बाद मोबाइल इधर मैसेज उधर ये वो, बस इसी में हम यही करने आए हैं। तू कौन आई इत क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन। हमारा वतन ये नहीं है जिसमें मार्कंड ऋषि का क्या था, जब उसने मांगा मार्कंड ने, तो जब उसी की सुरता द्वारा धोबन बना और फिर जब उसको पहचान कराई सुंदर साथ जी धोबन को, तो फिर उसके बाद मार्कंड ऋषि फौरन चरणों पे गिर गए कि नहीं गिर गए। आज वही हमारी हालत है, आज हमें पहचान होगी तो चरणों पे गिरे, राजी नजर आएंगे। सुंदर साथ जी एक एक बात को समझिए, इसको और खुलासा अब करेंगे कल, क्योंकि समय हो रहा है, आगे चौपाई जरूर है। नार तू कौन कसम की, अब क्योंकि सदगुरु देवचंद जी किसका ध्यान करते थे, बांके बिहारी का। तो राजी ने कहा तू कौन है भाई, यहाँ क्यों आई है, तेरा वतन कहाँ है, तू किसकी नार है, तू बांके बिहारी की नार है या बाल मुकंद की नार है या मेरी नार है, किसकी नार है तू। एक एक शब्द को लेना है। नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर कहो वचन। जरा सोच के विचार के आज सोच लेना कि हमें परम धाम से क्या करना, फिर इसका खुलासा करते हुए आगे बढ़ेगा। समय होता है, बाकी चर्चा का विषय कल रहेगा। और अगले हफ्ते 5, 6, 7 3 दिन प्रोग्राम चलेगा। 5 तारीख को हम अपने सदगुरु महोत्सव मनाएंगे, वो भी बीतक के अनुसार। पहर दूसरा, चौपाई नंबर 11 सब पढ़ के आएंगे बीतक में। कल फिर बता देंगे 5 तारीख को क्यों मनाना है। और 6, 7 शुक्र शनिवार है, शनिवार है, 6 तारीख शनिवार है,
7 की इतवार है, 5 और ऐड करेंगे अपने सदगुरु महोत्सव मनाने के लिए। और वो पहर दूसरा और चौपाई नंबर 11 सारे पढ़ के आएंगे। कल वो चौपाई बता के पूरा विस्तार कल बता दिया जाएगा। और चर्चा का अब यहीं पर विराम देते हैं, समय पूरा होता है। आज किरण बहन हमारे बीच में आई हुई हैं और वो आज हमें परम धाम के पूरा 1 घंटा इनके पास है, जितना समय लेना चाहें ले और सुंदर सा चितवन ध्यान से समझें। सारे कैमरा ऑन करके बैठेंगे, बंद करके पता नहीं इधर उधर घूमते रहते हैं। सुंदर सा पता लगेगा ना 100 में से कितने जने सुन रहे हैं और कितने जने आउट हो रहे हैं बाहर। और फिर चितवन इसलिए पता नहीं लगती ना हमें, राज्य से मिलना कैसे, दर्शन कैसे होंगे। और जो आउट होंगे ना वो सारी लिस्ट है, इसमें आ जाती है सारा वर्णन, उन्हीं से ही चितवन राज्य कराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।